हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कल अपना एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये चीज बात करूंगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है जो बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं और वो अपने सेंटर पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये बात करूंगा कि आप अगर कल जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या लेकर नहीं जानी है, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि मुझे काफी सारे मैसेजेस आए इसके लिए कि मतलब हम जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, ट्रेन हमारी जो कैंसिल हो गई। आप यहाँ पर मैसेज भी देख सकते हो, किसी ने मुझे कमेंट करके भी बोला, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं काफी लोग कि सर एम्स बीएससी एग्जाम पोस्टपोन के चांसेस हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट की वजह से दिक्कत हो रही है ट्रेवल में, ट्रेन आर कैंसिलिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है। तो देखो पोस्टपोन तो नहीं होगा, मतलब क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 स्टेट्स में ऐसा हो रहा है और वो भी कुछ रीजन्स में हो रहा है, वहां पर ऐसा नहीं कि पूरी स्टेट में हो रहा है। ठीक है, तो कुछ रीजन्स में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेन वगैरह कैंसिल हो रही है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके लिए वो मतलब जहां पर भी आपका सेंटर हो या मतलब अगर आप ट्रेवल कर नहीं पा रहे हो तो हो सकता है कि आपका एग्जाम शायद बाद में ले लिया जाए। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूं वो प्लीज आप कर लेना। और दूसरी चीज ये है कि शाम को हो सकता है कि मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, 6 बजे के आसपास। अगर मैं आया लाइव तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी और वो आप मुझसे पूछ लेना तब। ठीक है, तो 6 या फिर 6:30 बजे के आसपास आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। उस टाइम पे अपना इंटरनेट ऑन रखना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब लाइव आऊंगा। ओके, तो देखो आपको करना क्या है कि अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई या फिर रूट जो है वो ब्लॉक हो रखा है तो आप उसका कोई भी प्रूफ लेकर रखो अपने पास, उसको जो है एम्स को मेल करो। ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स मेल करो उनको, अपना एडमिट कार्ड का जो फोटो है जो आपने डाउनलोड कर रखा था एडमिट कार्ड वो एक तो अटैच कर देना। दूसरी चीज अपनी टिकट अटैच कर देना। ठीक है, जो भी आपने टिकट का रिजर्वेशन वगैरह करवा रखा है वो अटैच करना। साथ में आपको आईआरसीटीसी की तरफ से अगर कोई मैसेज आया होगा ट्रेन कैंसिल होने का तो वो वाला मैसेज का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप एक अटैच कर देना। ठीक है, बाकी जो भी जिस तरीके से भी जा रहे हैं तो उनके पास जो भी पॉसिबल प्रूफ हो सकता है उस चीज के लिए ये शो करने के लिए आप जो है फंस गए हो वहां पर, तो ऐसा कोई भी अगर आपके पास प्रूफ है तो वो अपनी मेल में अटैच कर दो और एम्स को जो है मेल करो। ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट में कुछ ऐसा डालना कि मतलब उनकी नजर में जल्दी आ जाए। ठीक है, या मतलब कुछ भी ऐसा डाल देना कि कुड नॉट रीच द सेंटर एग्जाम सेंटर सिटी ड्यू टू प्रोटेस्ट इन आवर एरिया, ऐसे करके कुछ भी डाल लेना। ठीक है, या इन आवर स्टेट या इन आवर रूट ऐसे करके कुछ भी डाल लेना। तो वो कर लो, आप मेल कर लो। ठीक है, बाकी कॉल उनको लगाते रहो उनके हेल्पलाइन नंबर पे। अगर आपको कुछ भी नहीं होता तो कम से कम ये है कि आपने मेल अगर सेंड कर रखा होगा तो फ्यूचर में जो है अगर ऐसा कुछ भी प्रोविजन उसके लिए आता है कि ऐसे जिस भी कैंडिडेट्स के साथ हुआ है वो अपनी डिटेल्स हमें शेयर कर दें या ऐसा कुछ भी है तो आपके पास प्रूफ होगा पहले से ही। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पा रहे ये बात उनको भी पता होगी, तो हो सकता है कि यूपी और बिहार में जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाए क्योंकि प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हो रहा है और ट्रेन वगैरह में आग वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो भी पॉसिबल प्रूफ है आपके पास इस चीज का वो अटैच करके, साथ में अपना एडमिट कार्ड अटैच करके और थोड़ा बहुत उसमें लिखकर कि हम जो है यहाँ पर हैं, इस जगह पर रहते हैं और हमें जो है यहाँ से निकलना था, इस जगह के लिए हमें जाना है, ये हमारा सेंटर है और हम लोग नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें अपनी ईमेल में मेंशन कर दो और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही उसको मेल को करना। ओके, और 1-1 घंटे में ना उसको बार बार जो है उस मेल को बार बार जो है फॉरवर्ड उसी मेल आईडी पे करते रहो। और मेल आईडी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, par.aims ऐसे करके एक मेल है, तो वो वहां जाकर चेक कर लेना। ठीक है, और नहीं मिलेगी तो फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं मेल आईडी जो वो सेंड कर दूंगा, वरना खुद ही आप एक बार ढूंढ लेना, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको ये करना है। दूसरी चीज ये बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक तो ये कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी कार्ड में से कुछ भी लेके जा सकते हो, जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हो, वोटर कार्ड ले जा सकते हो, कोई एक चीज लेकर जानी है आपको। ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, 12th की मार्कशीट ले जा सकते हो, 12th का जो ठीक है जो भी उसमें ऑप्शन दे रखे थे वो आप सभी ने निकलवा लिए होंगे। फोटो मैंडेटरी नहीं है, फोटो मैंने खाली ऐसी बोला था, अगर आप ले जाओगे तो ज्यादा सही रहता है, कभी कभार मांग लेते हैं। ठीक है, जबकि नहीं भी लिखा होता, इसलिए मैंने बोला था, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपके उसमें एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में कहीं पर भी लिखा नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आप ये पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो देखो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो पेपर जो है काफी संभाल कर करना। ठीक है,
नेगेटिव मार्किंग जो है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका पूरा 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके जो लास्ट मोमेंट की टिप्स हैं। तो एक तो ये कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से करना। ओके, और टाइम को देखते हुए चलना। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हम जो है, हमें टाइम कैसे पता लगेगा, हम वॉच तो पहन के जा नहीं सकते। तो देखो, टाइम जो है स्क्रीन पर लिखकर आता रहता है कि आपके पास कितना टाइम बचा है अभी पेपर के लिए। ठीक है, उसमें क्या है, काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके पास सपोज 120 मिनट्स है, ठीक है, तो 120 मिनट से वो स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो टाइम कम होता रहता है, और लास्ट में जब आपका पेपर खत्म होने वाला होगा तो 0000 लिखकर आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। और बाकी ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सिंपल से कपड़े पहनकर जाना, बाकी सैंडल्स वगैरह ही पहन के जाना, जो ओपन शूज वगैरह कोई भी मत पहनकर जाना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी तो सब आपको पता है। कुछ मतलब ये भी है कि आपको रफ शीट वगैरह सब वहां पर दिया जाएगा। पेन अपने पास एक रख लेना, बॉल पेन रखना है। ठीक है, पेन रख लेना। वैसे जरूरत होगी नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है क्योंकि पेन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो 1 या 2 पेन अपने साथ ले जाना। रफ शीट आपको दी जाएगी वहां पर उसके लिए, क्या बोलते हैं, रफर करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट हो तो शाम को अगर मैं लाइव आता हूं तो उस टाइम पर आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर है? या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके।